गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साध संगत जी, चलिए ये समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हरिद्वार में सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिवजी ने कहा कि प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। साध संगत जी, शिव जी महाराज ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। साध संगत जी, पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। स्वयं भस्म न हो जाए इसलिए किसी में साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला? एक युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वदा निष्पाप नहीं हो जाओगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल मिलता है, वास्तविक फल मिलता है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं और उसके प्रति हमारा विश्वास ही दृढ़ नहीं है, तो साध संगत जी वह किया गया धार्मिक कार्य व्यर्थ चला जाता है। साध संगत जी, इसलिए हमें पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहिए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करते हुए साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।